हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एनसीईआरटी की बुक से हम पढ़ रहे हैं और ये है हमारी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो आइए देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन हमारा कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। कह रहा है n क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो कह रहा है 6 की घात n, यानी 6 की पावर अगर हम कोई प्राकृतिक संख्या चढ़ा दें तो क्या ये कभी शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो आइए इसको हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले समझना आवश्यक है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर, जिसको कि हम कैपिटल n से डिनोट करते हैं। तो क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। जो कि कह रहा है यहाँ पे स्मॉल n दिया है, ये प्राकृतिक संख्या है, सवाल ने बताया हमको। तो कह रहा है 6 की पावर n लिखा है, क्या लिखा है, n। तो कह रहा क्या 6 की पावर n यानी 6 की पावर कोई प्राकृतिक संख्या रखने पर मान जो आएगा उसका इकाई अंक शून्य हो सकता है, यानी शून्य पर समाप्त हो सकता है क्या। तो आइए देख कर हल करके देखते हैं। तो पहले यहाँ पर पावर चढ़ा देते हैं। हम मान लेते हैं कि इस n की जगह में प्राकृतिक संख्या 1 होगी, तो इसका हल आप बताएंगे क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही अगर प्राकृतिक संख्या 1 न मान करके आप कहें 2 मान लीजिए, तो फिर क्या आएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, 6 × 6 और क्या आएगा, 36 आ जाएगा। फिर अगर हम 6 पे आप कहेंगे n का मान, ये 3 भी तो प्राकृतिक संख्या है, 3 मान लो, तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा, 6 × 6 × 6 क्या आएगा, 216 आएगा। यानी हम जितनी भी बार गुणा करा रहे हैं, यानी n का मान कुछ भी हो लेकिन इकाई अंक क्या आ रहा है, हमेशा 6 आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n आप कुछ भी चढ़ा लीजिए, आगे आप जैसे हम हल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कितनी भी पावर चढ़ा सकते हैं। तो जितना भी पावर चढ़ा लीजिए लेकिन इकाई अंक क्या ही आएगा, 6। इस वजह से हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। यानी ऐसे ऐसे करेंगे डॉट डॉट, यानी बीच में हमने और भी अंकों का किया है, जैसे 6 पावर n किया है, तो 6 × 6 कितनी बार गुणा कराया है, यहाँ पे लिख दो n बार कराएंगे, है ना, क्योंकि पावर n है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आगे कुछ भी आए लेकिन इकाई अंक क्या ही आएगा, 6। तो यहाँ पे कहेंगे अतः 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हमने हमारा क्वेश्चन हल कर लिया। थैंक यू।